आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोटे अनाज से बने विविध उत्पादों को बड़े बाजारों तक ले जाने पर दिया जोर। जीएसटी परिषद ने लिया सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्णय, घटाकर शून्य की गई ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण और तरल गुड़ की जीएसटी दर। प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिव मंदिरों और शिवालयों में कल पूरे दिन चला जलाभिषेक व पूजा अर्चना का क्रम। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोटे अनाज की उपयोगिता पर बल देते हुए इससे बने विविध उत्पादों का प्रचार प्रसार करने और मार्केटिंग के लिए बड़े बाजारों से जोड़ने का आह्वान किया है। श्रीमती पटेल ने ये बात कल राजभवन में आयोजित प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करने के दौरान कही। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के स्टॉल के अवलोकन के दौरान उन्होंने रासायनिक प्रयोग के बगैर बनाए गए हर्बल पेय के इस्तेमाल पर बल दिया और कहा कि इन हर्बल ड्रिंक्स से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। श्रीमती पटेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को क्षेत्र विशेष के खास कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे इलाकों के उत्पादन में विशेषताओं को विकसित कराने में सहयोग करना चाहिए। ये प्रदर्शनी 20 फरवरी तक जारी रहेगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कल तक की सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र सरकार 5 वर्षों की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति का भुगतान भी कर देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि तरल गुड़ या राब की जीएसटी दर घटाई गई है। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड़ की जीएसटी दर 0 होगी, जबकि पैकेट में लेबल के साथ इस पर 5% जीएसटी चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी दर कुछ शर्तों के साथ 18% से घटाकर 0 की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में करीब 340 करोड़ रुपए लागत के कई ऊपरीगामी पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ओवरब्रिजों में अलीनगर के सकलडीहा रोड पर मटकुट्टा का करीब 742 मीटर लंबा ओवरब्रिज शामिल है। इसके अलावा जिले के जिन 6 जगहों के रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरीगामी पुलों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, वे हैं भगवानपुर, बरठी, कमरौर, छित्तो, लीलापुर, बिरैली और हिनौता। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनवादी नीतियों से हर क्षेत्र में विकास की धारा बह रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से न सिर्फ राज्य का औद्योगिक विकास बढ़ेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए नए अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर उन्होंने ये बताया कि जिले के कुशमन और भोजापुर में ओवरब्रिज के लिए रेलवे मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है और इन दोनों जगहों पर जल्द ही पुल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर पांडे ने कहा कि उनका प्रयास है कि चंदौली संसदीय क्षेत्र में सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाएं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास के लिए नई पर्यटन विकास योजना के क्रम में संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इन ऐतिहासिक स्थानों का विकास केंद्र सरकार की प्रासाद योजना के तहत किया जाना है।
राज्य के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया है कि नवीन पर्यटन विकास योजना के प्रस्ताव तैयार कराकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इन तीनों स्थानों के समेकित विकास के लिए प्रस्ताव में नए कार्यों के डिजाइन का विवरण, अनुमानित लागत, पर्यटन महत्व, फुटफॉल संचालन, रखरखाव और लोकेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारियां शामिल की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के भारी भीड़ उमड़ी। कैथी स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा के अलग अलग घाटों पर स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं द्वारा शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या के नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ और लोरेश्वर महादेव मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाशिवरात्रि पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर सहित शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में जाकर शिव आराधना की। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया। बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहा। लखनऊ, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, एटा, कौशाम्बी, कासगंज, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और मिर्जापुर सहित विभिन्न जिलों के शिव मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कल देर शाम तक उमड़ती रही। लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी 21 फरवरी को बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किए जा रहे इस रोजगार मेले में कई प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें युवाओं को लगभग 2000 रिक्तियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, ITI, डिप्लोमा धारक, स्नातक और परास्नातक तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण हासिल कर चुके अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय रामायण मेला महोत्सव का आयोजन कल से शुरू हो गया। उसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया। 1973 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव का ये 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष है। ये मेला 22 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान व्याख्यान, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, नाटिका आदि का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के रामकथा मर्मज्ञ, विद्वान और कलाकार हिस्सा लेंगे। कानपुर की छात्रा स्तुति अवस्थी ने दूसरे फिट इंडिया क्विज में नेशनल टॉपर की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। ये क्विज देश के सबसे बड़े ऑनलाइन स्पोर्ट्स और फिटनेस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 36 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली क्विज है। स्तुति 11वीं कक्षा की छात्रा है। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरदोई जिले में पचदेवरा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क दुर्घटना में दूल्हा समेत 5 बारातियों की मौत हो गई। वहीं आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर एक कंटेनर में जा घुसने से कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग बागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोटे अनाज से बने विविध उत्पादों को बड़े बाजारों तक ले जाने पर दिया जोर। GST परिषद ने लिया सभी राज्यों की लंबित GST क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्णय। घटाकर शून्य की गई ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण और तरल गुड़ की GST दर। प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिव मंदिरों और शिवालयों में कल पूरे दिन चला जलाभिषेक व पूजा अर्चना का क्रम। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।